अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चौथे पारे का आगाज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक खूबसूरत आयत के साथ अल्फाज़ फरमाते हैं कि बेशक तुम हरगिज़ नेकी को नहीं पहुँच सकते जब तक तुम मेरी राह में वो चीज़ ना खर्च करो कि जो तुम्हें महबूब हो। इससे ये बात साबित होती है कि हमें अल्लाह ताला की राह में सदका जो भी करना चाहिए, किसी गरीब की मदद करते हैं, किसी भी ऐसे मामले में माल खर्च करते हैं अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए, तो उसके लिए हमें चाहिए कि बेहतरीन चीज़ दें। मैं अपने बाल का बेहतरीन हिस्सा लोगों को पहुँचाएँ। अगर आप किसी के कपड़े के ज़रिए, राशन अनाज के ज़रिए, फल के ज़रिए उनकी मदद करना चाहते हैं, तो उस क्वालिटी का, उस मयार का दें तो जो आप अपने लिए पसंद करते हैं, ताकि आप नेकी के बेहतरीन अजर को पा लें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि जो माल हमने तुम्हें दुनिया में अता किया है, उसको मेरी राह में खर्च करो, इससे पहले कि मौत का फ़रिश्ता तुम्हारे पास आ जाए। और ज़कात का हुक्म इस बारे में दिया गया है कि ज़कात हर मुसलमान मर्द औरत जो साहिब इस्तात हैं, उन पर फ़र्ज़ की गई है। यह हमारे माल का सिर्फ 2.5% है और उसके लिए भी निसाब की हद मुकर्रर की गई है। याद रखें कि जो माल हम अल्लाह ताला की राह में खर्च करेंगे, वो हमारे उस अकाउंट में जमा होता जाएगा कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास है। इसका ना सिर्फ हमें दुनिया में भी बेशुमार बरक़ात के ज़रिए और फ़ज़ाइल के ज़रिए हम इंशाअल्लाह मुशाहिदा करेंगे कि अल्लाह की बरक़ात हम पर नाज़िल हो रही हैं, लेकिन और इसके अलावा आखिरत में भी इसका अजर कई गुना होकर हम तक मिलेगा। बखीली से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सख्ती से मना फरमाया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है कि जो माल खर्च नहीं करते मेरी राह में, उसको संभाल कर रखते हैं, गिन गिन कर रखते हैं और ज़कात अदा नहीं करते, वही माल क़यामत के दिन गले में तोप बनाकर डाल दिया जाएगा। और ये यकीनन अल्लाह ताला की नाराज़गी का बहुत बड़ा इज़हार है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि बेशक बेहतरीन उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अहले किताब को अल्लाह ताला ने छूट दी हुई है, उन तक हक़ पहुँच चुका है, अल्लाह का पैगाम पहुँच चुका है। और अगर वो ईमान ले आए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किताब पर, उनके फरमान पर, तो बेशक वो बख्श दिए जाएंगे। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो जहन्नम की अथाह गहराइयाँ उनका मुकद्दर है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि बेहतरीन लोग वो हैं कि जो दूसरों को माफ़ कर देते हैं, खुशी में अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और गमी में सब्र करते हैं। दूसरों के लिए अच्छा नमूना बनकर वो दुनिया में रहते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, उनके काम आते हैं। और ऐसे लोग ही हैं जो हकीकी मोमिन हैं, अपनी नमाज़ों की हिफाजत करते हैं, ज़कात देते हैं। अगली आयत में जंग बदर का वाक़या बयान फरमाया है कि जंग बदर में मुसलमानों की तादाद 313 थी। कुफ़ार मक्का उनके मुकाबले में 3 गुना थे, 1000 तक थे। असलहे से लैस थे, खुराक उनके पास बेतहाशा थी, घोड़े, हथियार, हर चीज़ उनके पास थी। मुसलमान तादाद में कम थे, लेकिन फिर अल्लाह ताला की सकीनत नाज़िल हुई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ को कबूल फरमाया कि बेशक ऐ मेरे रब, ये तेरे थोड़े से बंदे तेरा नाम लेने वाले हैं, इनकी मदद फरमा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़ारों की तादाद में फ़रिश्ते नाज़िल किए कि जो मैदान जंग में आए और मुसलमानों के साथ शाना बशाना लड़े और कुफ़ार को बेतहाशा नुकसान पहुँचा और यूँ इस्लाम का नाम बुलंद हुआ। अगली आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने विरासत के हकूक़ बयान फरमाए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है कि जो आपके पास माल है, विरासत उसका ठीक तरीके से हक़ अदा करें। अगर कोई शख्स दुनिया से चला जाता है तो उसका जो माल बाकी है वो रसा उसको अच्छे तरीके से तकसीम करें। यतीम अगर कोई है तो यतीम का हक़ उस तक पहुँचाया जाए। औरतों के बारे में बयान फरमाया गया है कि औरतों के साथ नरमी से, बुर्दबारी से पेश आओ, उनके साथ अच्छे अखलाक से पेश आया जाए। और अगर उनके अंदर आपको किसी किस्म की कोई कमी, कोई ऐब, कोई बुराई नज़र आती है तो यकीनन उनके अंदर अल्लाह ताला ने बेशुमार खूबियाँ भी रखी हैं। हमें चाहिए कि उन खूबियों को सामने रखें, उनको एप्रिशिएट करें। और जो कमियां हैं किसी इंसान के अंदर, जो हमारा शरीक हयात है या हमारे फैमिली का हिस्सा है, हमारे ख़ानदान का हिस्सा है, उसकी कमियों को, कोताहियों को नज़रअंदाज करके एक अच्छे फैमिली सिस्टम की बुनियाद रखें। अल्लाह ने फरमाया कि बेशक गैब का इल्म मेरे पास ही है और अनबिया पर मैं उनका इजहार करता रहता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि गैब, मैं नहीं कहता कि गैब के ख़जाने मेरे पास हैं, ना गैब के ख़जाने की कुंजियाँ मेरे पास हैं, ना मेरे पास गैब का इल्म है। मैं तो सिर्फ अल्लाह का एक बंदा हूँ कि जिस तक अल्लाह ताला अपने रास पहुँचाते हैं मैं तुम तक बयान कर देता हूँ, और मुझ पर जो वही नाजिल होती है वो मैं तुम तक पहुँचा देता हूँ। तो इस तरीके से हमारे जो अकीदा है वो ये रहना चाहिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के नबी हैं और वो अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक तमाम गैब की खबरें हम तक पहुँचाया करते हैं। मुनाफिकीन का जिक्र अल्लाह ताला ने फरमाया कि मुनाफिकीन वो हैं जो बज़ाहिर तो इस्लाम का भरम भरते हैं कि हम मुसलमान हैं, मुसलमानों जैसे काम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन दर हकीकत वो मुसलमानों के साथ मुखलिस नहीं होते, उनको नुकसान पहुँचाने की कोशिश में रहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ताला ने जहन्नम की सबसे निचले दर्जे में उनका अजाब रखा है।
यहूद नसारा के बारे में अल्लाह ने फरमाया कि बेशक वो तुम्हारे दोस्त कभी नहीं हो सकते, उनके साथ अच्छे अखलाक से ज़रूर पेश आया जाए, लेकिन उनके साथ ताल्लुकात एक हद तक ही रखने चाहिए, क्योंकि जब अल्लाह ने फरमा दिया कि ये हमारे दोस्त नहीं हो सकते तो हमें चाहिए कि उनके साथ एक ख़ास हद तक ताल्लुकात रखें। बेशक वो अहले किताब हैं, उन तक हमारा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम अपने अच्छे अखलाक और बयानात के ज़रिए हमें पहुँचाते रहना चाहिए, और अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि वो एक अल्लाह पर ईमान ले आएँ, रोज़े आखिर पर इस तरीके से ईमान ले आएँ, और हमारे पाक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर ईमान ले आएँ। अल्लाह ताला हम सबको रमज़ान मुबारक की बरकतें समेटने की तौफीक अता फ़रमाए, कुरान पाक को तर्जुमे के साथ पढ़ने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।